औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिसमें से चैप्टर 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। माशाअल्लाह। चैप्टर 2 है जी, क्योंकि सर्च चूँकि क्या नंबर कौन सा है? एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी है ना, तो सेट्स के बारे में बेसिकली चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है कि वो सेकंड चैप्टर जो है ना वो स्पेसिफिक रियल नंबर के बारे में, ठीक है। सेट्स एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर की डेफिनेटली पिछले चैप्टर में भी हमने लेकिन उसमें उनके ऑपरेशन और इस तरह मतलब उनको सेट्स पे ऑपरेशन फिर वेन डायग्राम, ठीक है, और उसमें काफ़ी कुछ। अभी हमें स्पेशली जो उनसे रियल नंबर और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज जैसे अच्छा सबसे पहले रियल नंबर से पहले जैसे रियल नंबर जैसे इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, चलो रियल नंबर पता है क्या होता है। वो एक पूरी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, उसके जो सारे डॉट होते हैं रियल नंबर होते हैं। अच्छा जैसे फिर सेटों के नाम भी मैं पता है पिछले चैप्टर में भी, बाकी क्लासेस में भी आपने किया हुआ है। अच्छा आप का जैसे भी फर्स्ट सेमेस्टर है, पीछे आप लोगों का मतलब इंटर है, सेकंड ईयर किया हुआ है ऐसे, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे इस तरह यस ऐसे सर। इसी तरह ही है ना? जी सर। हाँ फिर वो उस हिसाब से अगर हम जैसे बात करते हैं तो जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन की जैसे बीच में क्वेश्चन हम करते हैं तो वो वहाँ पे चैप्टर फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 में है। वहाँ पे फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 में कोई 8.1 एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेगा जो जैसे मैं आपको कह रहा था कि मतलब और कई बुक्स में है, ठीक है। वो इधर हमारे जी पास सर। काफ़ी सारी थॉमस के फीनी की कैलकुलस और मतलब काफ़ी जैसे आप देखते हैं वो लैब सी बनी इधर बुक शेल्फ जो हर रूम में बने हुए मतलब मैथमेटिशियन लोगों के पास मतलब आप भी मैथमेटिशियन हैं अलहमदिल्ला, तो मतलब काफ़ी बुक्स होती हैं। अच्छा वो मतलब मैंने यूनिवर्सिटी में भी ये पेपर वो क्वेश्चन कई बार देखा गया है, तो मुझे लगा है जैसे मैं कल ऐसे देख रहा था लेक्चर से पहले थोड़ा, तो उसी वक्त मैंने फिर ऐसे कोई बुक उठाई तो देखा, थोड़ा सा माइंड में भी उन दोनों को ऐड करके तब मैंने देखा जो ये गलत। तो जैसे मैंने आपको बताया था वो आपको प्रूव करके भी दिया। आप भी मतलब फर्स्ट ईयर की बुक में से भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं होना है 8.1 में। अच्छा जी क्या जेड जैसे सेटों के नाम तो होते हैं ना ज़्यादातर उनके उनसे रिलेटिंग नेम होते हैं जैसे नेचुरल नंबर। चलो यहाँ पे नेचुरल नंबर का इतना नहीं उसने जिक्र किया, ठीक है। वो बस जो उनसा एन लिखा किसको, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को, ठीक है। इस मतलब मैथमेटिशियन में मतलब इस मतलब बुक्स में कोई इसमें नहीं कि चले ऑल इन ऑल तो कोई भी नहीं ना होता। हदीस तो नहीं कि ये बुक बिल्कुल है, ठीक है, काफ़ी है अब इसमें तो यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई जाती है। अच्छा खैर जौन सा सेटों के नाम होते हैं ना उनके उनसे रिलेटिंग जैसे रियल नंबर के सेट को आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। रैशनल नंबर के सेट को क्यू से डिनोट किया जाता है इस तरह ही रैशनल नंबर के चले वो क्यू प्राइम हो गया जो रैशनल ना, ठीक है। अच्छा ये से जेड है ना सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड नाम अच्छा सेट ऑफ इंटीजर्स नाम दे दिया, मतलब उसको जेड का नाम दिया जाता है। तो उसकी रीज़न मतलब क्या है, मतलब वो असल में कोई जर्मन वर्ड है, वर्ड ज़ैलिन विच मीन्स नंबर इन जर्मन। मतलब ये कोई जर्मन वाले कोई लोग थे, देखना असल में पुराने ज़माने के लोग जैसे अब देखें ना, अब तो जो इतनी हम फास्ट मतलब इतने 20 सालों में पता नहीं कितनी तरक्की हमने देखी है, सब कुछ हमारे सामने अब देखें व्हाट्सएप का दौर, अब जूम का दौर, पता नहीं क्या क्या। अच्छा खैर तो वो फिर उन लोगों ने इसी तरह से ये मतलब ये सर्च करते थे, कि जो ऑब्जर्व करते थे उसके बारे में लिखते थे। अच्छा ये कोई जर्मन का वर्ड है जैलिन, जैलिन, ठीक। तो उससे के मतलब वो जेड से उसको मतलब उन्होंने वो इंट्रोड्यूस करवाया, तो जेड इसलिए उसका नाम रखा गया जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा बाकियों के नाम आप देखते हैं नेचुरल नंबर एन, प्राइम नंबर को पी, बाकी बुक्स में छोटी क्लास में अगर आप पढ़ते हैं जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जैसे आपने बताया मतलब डेफिनेटली फर्स्ट सेमेस्टर में तो उस क्लास पीछे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया होगा, इंटर सेकंड मतलब वो क्या किया एफएससी की होगी जी। अच्छा अब चूंकि चैप्टर का नाम है रियल नंबर, रियल नंबर में वो सारा कुछ ना वो तो आपको पता ही है ना। रियल नंबर में क्या होता है कि रियल के दो सबसेट होते हैं, रैशनल इरेशनल,
फिर रैशनल के जो से सबसेट होता है होल नंबर, इंटीजर्स होल्स का सबसेट होता है, डब्ल्यू का सबसेट होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। रियल नंबर वैसे एक लाइन होती है। अब रियल नंबर जो उनसे है उसकी प्रॉपर्टीज हम पहले डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नया फिर नया मार्कर है और वो डिम जिस तरह चल रहा है तो थोड़ा दबाने से चलेगा। चल आज डेट क्या है? 7 तारीख है। 7 जी भाई, ये प्रॉपर्टीज क्या वो इनसे आप फैमिलियर हैं, ये कोई नहीं कि आपको अगर ये प्रॉपर्टीज का नहीं पता, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर इस तरह से कुरियर प्रॉपर्टी का यहाँ पे जिक्र नहीं किया उसने। कुरियर प्रॉपर्टी का भी होता है वैसे, कुरियर प्रॉपर्टी चले वो ग्रुप में स्पेसिफिक करनी पड़ती है, लेकिन चलें ये अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब रियल नंबर बेसिकली समझे कि चैप्टर हम रियल नंबर को सामने रख के ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है। वो क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पता ही है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है, ऑफ रियल नंबर जैसे भी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, चलो यूं कह देते हैं, ठीक, ऑफ रियल नंबर और करना है, फिर वही से चलेगा, ठीक हो जाएगा। ये देखें बारीक बड़ा याद है, फिर ऐसे वो दबाने से भी नहीं काम कर रहा जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या मतलब? ब्रैकेट की जगह बदलनी। इधर जैसे ए बी सी में ब्रैकेट है, चलो बेशक इधर ए बी में डालो, उसमें तो इतना कोई नहीं, वो मतलब ब्रैकेट की जगह इधर पहले दो में तो इधर आखिरी दो में, तो थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग करो। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी क्या होती है? बेसिकली अब ये क्या है, ये जो हमसे एबीसी कहना है कोई 3 रियल नंबर है, एबीसी मतलब कोई भी 3 नंबर रियल नंबर, जैसे कोई हो सकता है 3 8 9 ऐसे, 3 + 8 + 9 इज इक्वल टू 3 + 8 + 9 बस, यानी उधर ब्रैकेट्स में वो पहले ऐड होंगे, इधर आंसर है जैसे ये अब इसकी प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, ठीक है। और ये यानी ऐसी ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और प्लस मल्टीप्लिकेशन वाली ये लाजमी होती है, होल्ड करती होती है, ठीक। बाकी कोई जैसे वो भी बात करेंगे कि ये वाली लाजमी होल्ड करती होती है, कोई वो तरतीब में। अच्छा आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी क्या है, वो देखिए डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है ऐसे। अब ये ऊपर अगर लिखना है लिख देते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल, ऐसे, ठीक। मतलब ये कोई भी उसके रियल के एलिमेंट्स हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक। मतलब जैसे अगर आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखनी पड़े तो ये आप एडिशन के रिस्पेक्ट से, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। सेम इस तरह लिखना भी मल्टीप्लाई जाएगा। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ऐसे ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये बात समझ? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या कि देखना अब इसमें कोई प्रूफ, और ये मतलब क्या इसका आंसर एक जैसा, मैंने इसको रीड कैसे, इसका नाम क्या है इस प्रॉपर्टी का? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये कोई रियल नंबर कोई 3 है, कोई भी कोई 3 5 8 जैसे मैंने बोला कोई नंबर ले, मतलब इनको पहले प्लस करके बाद से मल्टीप्लाई करें या फिर क्या है कि ऐसे इसको पहले मल्टीप्लाई करके उसी को उसके साथ मल्टीप्लाई, आंसर एक जैसा आएगा। ये बात कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसने कितना जिक्र नहीं किया ना, लेफ्ट राइट भी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये अभी जो प्रॉपर्टी है ना, ये क्या जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो कोई नहीं बेशक ये उधर लिख दे, उसमें इतना कोई नहीं, जब ये ब्रैकेट वो वाला उठा के इधर कर देते, मतलब ये इधर कर देते और वो उधर, उसमें इतना नहीं। लेकिन जैसे देखा ना ये चीज मैं ये भी इधर लिखता हूँ, कोई मसला नहीं। ये आएगा ए बी, ये आएगा ए बी प्लस ए सी, बात ये फॉलो की आपने? ये अब बताना, ये अभी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, राइट। ये नहीं सोचना कि राइट साइड पे हो गया, यहाँ पर लेफ्ट राइट का मेंशन नहीं किया, तो इसलिए मैं दूसरी बता रहा हूँ, राइट भी बता। अभी ये लेफ्ट ही है, ये पॉइंट कभी क्लियर हो गया? ये बताएं, थोड़ा सा आपने वो आंसर दे देना जी।
मुझे वो यस नो कर Yes, sir. Okay, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. हो गया. चले फायदा आपने वो जो Yes, sir. दिया था वो आपने सुन लिया था, समझ आ गई थी, सबको समझ आ गई थी, सबने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। जी नकी बताएं आप। नकी आपने भी मुझे अपना नंबर शेयर करना है इस तरह, मतलब फिर इस तरह से जरा कॉन्टैक्ट बंदा आसानी से कर लेता है ना, तो इस ग्रुप में वो नामों से तो नहीं मिलना मुझे पता, वो नंबरों का तो नहीं पता। जी जी नकी आपने वो आपको मैं जैसे बॉयज को किया अलग से करता हूँ, अब चले वो तो है नहीं ऐसा जैसे अनीस सुल्तान जो मतलब कॉन्टैक्ट में है, तो वो मैं पता नहीं अनीस है ना, अनीस है जी, अनीस जी No, sir. नहीं है. भी कोशिश करें, टाइम बचाते हैं, फिर बाद में मैं अलग से कर लूंगा। ये भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी है, वो डजंट मैटर राइट साइड पे लिखा है, वो कोई आप देखो ना, इसको इधर लिखने में वो को नहीं लेफ्ट राइट बदल होता। ये देखिए ये ए बी प्लस ए सी, ये अभी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी है, पहले भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर, राइट डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी यूं करके होगी, उसमें चाहे सी को कर ले उधर, चाहे वो ए, उसमें इतना कोई मैटर नहीं। ये मतलब क्या होगा राइट डिस्ट्रीब्यूटर कि राइट साइड से मल्टीप्लाई कर, पूरा इसका नाम होता है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है लेस डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी बन सकती है। अब देखो ना, बताया ना, कोई जो जैसे बुक है या कोई ऑल इन ऑल तो नहीं ना, मतलब कोई भी चीज कंप्लीट परफेक्ट, अब यहाँ पे बीच में माइनस होते, माइनस यानी मुकम्मल नहीं होता नॉलेज हर बुक में, ठीक। जैसे ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो अब वही विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी हो गया। बड़ा चलें, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर वाली बात थी, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, वो यूं होगी, मतलब वो चलें बेशक ये इधर लिख दें बाई, इधर बेशक वो बी प्लस, उसमें इतना कोई मैटर नहीं, चले वाला सी को इधर। अब ये क्या कहला ए सी, ठीक है, तो ये क्या है राइट डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक हो गया। बुक में जैसे इसका मेंशन नहीं, चलो आप जैसे साथ ही मल्टीप्लिकेशन भी अगर करते हैं तो ये जैसे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, ठीक है। वो जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जैसे है, वो कैसे देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इधर जैसे पहले में ब्रैकेट डाली है, पहले इनको मल्टीप्लाई करें और उस दूसरी साइड पे उनको पहले मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मतलब ये मल्टीप्लाई के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फिर वो दोनों की कॉमन होती है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों की कॉमन है। चले वो जो कह रहा था मैं ना कम्यूटेटिव वाली चले, अब जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए जैसे उसकी एसोसिएटिव वाली मल्टीप्लाई की अलग बताई, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या और सब्ट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो नहीं कि मल्टीप्लाई की अलग या एडिशन की अलग, ठीक। अच्छा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो सिर्फ जगह बदलती है, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी, क्या है बी प्लस ए, ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी तरह से मल्टीप्लाई में होगा ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक। तो आज के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप बात लिखी है ऊपर जैसे उसमें रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। चले, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर वाली थी वो चले पहले कर दियो, कहीं एंड पे करते ज़्यादा ठीक है। चले अब एडिटिव इनवर्स, ठीक, उसमें चाहे कोई ए बी का रख के लिखा हुआ है, बी सी वगैरह से, मैं थोड़ा सा इसलिए बुक का रेफरेंस देता हूँ कि आपका बुक में जो सारा है उसको नहीं, वो आपका सारा कवर आपका दे, ठीक जी। ये आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी अब एडिटिव की मतलब वो एडिशन की आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बेसिकली वो होता है कोई भी ऑपरेशन, जैसे अभी जो जैसे देखो ना रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन का चले यहाँ पे बुक में जिक्र नहीं है, वो वैसे इतना नेसेसरी भी नहीं है मतलब वैसे अगर अलग हो तो वो इस तरह से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, कुछ बॉक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है। असल में ऑपरेशन जो सब्ट्रैक्शन कोई अलग से ऑपरेशन ना भी नहीं भी कंसीडर करते कुछ,
वो एक किस्म का सब्ट्रैक्ट करना भी एक किस्म का कहते हैं, वो ऐड करना है कि उसका मतलब जैसे -3 को ऐड कर रहे हैं 5 में, ऐसे करके वो कहते हैं। अच्छा क्या है जी, आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? ऑपरेशन अभी जैसे हमारे सामने जैसे अभी ऊपर जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर, ठीक है। जैसे एडिशन की कोई अभी लिखी, मल्टीप्लिकेशन की इधर लिखी, चले बीच में डिस्ट्रीब्यूटर तो कॉमन। अब आइडेंटिटी क्या है? ऑपरेशन जैसे देखना पीछे भी जैसे थे ना पिछले चैप्टर्स में भी, जैसे ऑपरेशन वो इंटरसेक्शन यूनियन, ये वो भी बेसिकली ऑपरेशन थे। अब ये ऐड वगैरह करना, ऐड करना, ये भी बेसिकली ऑपरेशन ही है। उनके लिए फिर उसको स्पेसिफिक वर्ड है नाम ऑपरेशन, और हैं ये भी ऑपरेशन, ठीक है। जैसे ग्रुप्स, जैसे इस बुक में तो नहीं है ना, जैसे अलग से आपने भी किए होंगे ग्रुप्स के, किसी पता नहीं फर्स्ट ईयर में किए हैं ग्रुप, बीएससी में तो भी आप है ना, मतलब बीबीएस का। अच्छा जी, आइडेंटिटी होता क्या कॉन्सेप्ट है कि जिसके साथ भी वो ऑपरेट करें ना, वो एलिमेंट अफेक्ट ना हो, ये होता है आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसको एडिटिव आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट, यानी आइडेंटिटी ऑपरेशन की वाली आइडेंटिटी वो जीरो होती है। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन वाली आइडेंटिटी, ठीक है। वो मतलब क्या, आइडेंटिटी का काम क्या होता है, उसको जिस भी के साथ हम ऑपरेट करें वो जो सा एलिमेंट है वो वैसे का वैसा रहे, वो एलिमेंट वैसे का वैसा रहे, ठीक है। तो जैसे ये कि अब इसको मालूम नहीं ऐसे एडिटिव, ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी वो क्या होती है? जीरो होती है। ऊपर जैसे लेते ना फॉर ऑल एबीसी, मतलब कुछ प्रॉपर्टी में वो तीन एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट के बताने वो ट्राई करने थे, जैसे वो कम्युनिकेटिव वाला दो तो वो कॉमन सेलेक्ट किसी में तीन, जैसे कम्युनिकेटिव वाला अगर बताने की जरूरत है तो हम कहते हैं कि फॉर ऑल ए एंड बी, ठीक। हम इधर लाइट भी चलेगी अजीब सी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं? ठीक है, क्वेश्चन लाइट चलेगी, दुआ करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे हैं? दरवाजा खोल दिया, परेशान ना हुआ ऐसे वो आती जाती रहती इधर हमारे गांव में ना, वरना इन दिनों क्या जी क्या सर, ड्रामेबाजी पाकिस्तान है सर, पाकिस्तान। पता ही है आपको, बस नहीं आ जाएगी जी इंशाल्लाह। सर, पाकिस्तान है। अब तो क्या, ये दरवाजा मैंने ओपन कर दिया, वजह से गुजारा कर लें। वैसे भी ये कोई और बात नहीं सर सर, आपकी हमें भी जॉब कैसी आदत है? है। अच्छा क्या मतलब वो बोलने से भी आपको पता चल, चले आपको नजर नहीं भी आ रहा क्या हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि जैसे एडिटिव की बात कर रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो फ्रॉम आमना यूनस, क्या ये सॉरी, अच्छा ये मैसेज की तरह मेरा इतना ध्यान नहीं होता है, तो चलिए ये फिर चलो करते हैं आप, ठीक है। इसमें ये अगर मेरी तरफ से एक किस्म का कोई इस तरह नेसेसरी मैसेज हो तो बोल के आप मुझे बताया करें, या फिर व्हाट्सएप पे अलग से कर दिया करें, व्हाट्सएप जैसे इधर अलग से ही है। अच्छा जी सर, ओके सर। अच्छा क्या एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो होती है। जीरो जैसे जिसने भी ऐड करेंगे वही आएगा। आइडेंटिटी का बेसिकली काम यही होता है कि जैसे 0 + 5 = 5, 0 + 3 = 3, मतलब ये नहीं, वो आइडेंटिटी ऐसा काम है जिसको जिसके साथ भी करें ऑपरेट करें, जैसे ऑपरेशन जैसे प्लस वाला, तो वो वही रहे, वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो अब जैसे अब एडिटिव आइडेंटिटी जो क्या है, जीरो होती है बेसिकली, वो क्या होती है मुझे अब उसकी थोड़ा सा दिखाना है कैसे। 0 + a, इधर चलो b लिख देते हैं, तो 0 और 1 जो x लिखते हैं उसमें इतना कोई मैटर नहीं, आइडेंटिटी वाला असल में हमें बहुत बार शो कराना चाहते हैं। आइडेंटिटी यहाँ पे 0 है, ठीक, जैसे x + 0 यानी अब x कोई रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 0 + x, यानी वो जिधर से भी प्लस करें हम, जिधर से भी इज इक्वल टू क्या आएगा वो, ठीक है। यानी ये आइडेंटिटी बेसिकली 0 है, ठीक है, ये 0 यानी उसको मतलब उस नंबर में शुरू में प्लस करें, यानी ये पोस्ट प्लस करें चाहे प्री प्लस करें, ठीक है, तो वही आंसर। और इस तरह कौन सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, चलो इतना शॉर्ट सा लेके, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मतलब वही मल्टीप्लाई की रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी क्या होती है, 1 के 1 ऐसा होता है कि जिसको जिस तरह भी मल्टीप्लाई करें वही रहता है, ठीक है। तो वो आप जैसे देखें फॉर ऑल ए, जैसे उधर भी ए लिखने में कोई नहीं था, मैंने कहा वो 0 की तरह लग रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा मार्कर इधर नया था। ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई 1, ठीक है। जैसे कुछ कॉलम में वैसे ये चल अलग अलग कर लेता, ठीक है। चले
इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए, ये लिहाजा क्या 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेसिकली क्या है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए होगी बात। अब उसके बाद क्या है इनवर्स। अब इनवर्स भी हमें दोनों के अलग अलग बताने हैं, प्लस के वाले, ठीक है। और टारगेट हमारा क्या है, वो रियल नंबर ही है। ओवर चैप्टर का नाम भी रियल नंबर है, बीच में फिर वो ज़हन में होगा कि वो बीच में रैशनल भी है, इरेशनल भी है, इंटीजर भी है, सारा कुछ है, इंटीजर भी है, ये सारा कुछ। अच्छा इनवर्स, अब जैसे प्लस की रिस्पेक्ट से जो सा प्लस की रिस्पेक्ट से जो इनवर्स है वो वर्ड नहीं लिखा गया, एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव, अब वो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे जब नीचे लिखता हूँ। वो प्लस की रिस्पेक्ट से जो उनसे एडिटिव इनवर्स है, जैसे देखें ए प्लस माइनस ए, मतलब ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, मतलब एडिटिव इनवर्स से कैसे पता चलता है कि क्लियर नंबरों में जैसे देखना 5 और -5 एक दूसरे के एडिटिव, जिनको ऑपरेट करके जैसे प्लस वाला ऑपरेशन है ना, जिनको ऑपरेट करके 0 आइडेंटिटी आए, दादा ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका एडिटिव इनवर्स ये है, इसका एडिटिव, ये नहीं सोचना कि एक एडिटिव इनवर्स माइनस ही है और ये वाला नहीं एडिटिव, ये नहीं सोचना इसका एडिटिव इनवर्स ये है और इसका एडिटिव इनवर्स ये है। देखो लाइट आ गई। चलो अब देखो ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, फॉर एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे ए, ठीक है, वो देखो ना वो ए जैसे प्लस 0 की तरफ दूर में समझ तक या यहाँ पे मैं लिखता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 फॉर एग्जांपल, समझने कोई, अगर a प्लस बी 0 के इक्वल है, इसका मतलब a का एडिटिव इनवर्स b है, b का एडिटिव इनवर्स a है, तब भी तो 0 है। बात समझ आई? जी सर मैं समझ रहा हूँ। ये बात समझ आ गई ना? यस सर। मतलब दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जैसे बात करते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में एक स्पेसिफिक होगा कि नॉन जीरो, वो उसने वहां पे मेंशन किया होगा बुक में, आप देखिए। अच्छा वो लिखेंगे कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे ऊपर मैंने इनवर्स पर कॉमन सा वर्ड लिख दिया, तो वो क्या जी ऐसे, इसके लिए एक बड़ा वर्ड है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ए के ऊपर -1, अच्छा यहाँ पे जरा देखिए, मतलब ये जैसे इनवर्स की बात कर रहे हैं, वो एडिटिव इनवर्स वाला का जिक्र किया, ये कौन सा किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जिक्र किया। अच्छा मतलब क्या हम ऐसे नहीं करते, ये इनवर्स रीड करना गलत है, ये अब ये भी जरा ध्यान रखें, ये लिखा जरूर होता है यस सर। ए के ऊपर पावर -1, वो ठीक है, लेकिन जो जब पढ़ेंगे ना, इसको पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए, क्या पढ़ेंगे, यानी यही जो है ना, ये इनवर्स ऑफ ए, चले वो अलग से वर्ड भी साथ डालने में, लेकिन वो लिखने में ए की पावर -1, लेकिन इनवर्स एक अलग से वर्ड होता है, वो तो अलग से होता है, जैसे साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, वो अलग से होते हैं, मतलब वो और चीजें होती हैं ऐसे, मतलब जिसका इनवर्स का बाद में रीड करना होता है ना, उसको ओवर में लिख भी नहीं सकते, तो इसको ओवर में भी लिख सकते हैं, मतलब ये जो होता है ना, जिसका इनवर्स लिखते ऊपर ही है, मतलब वो मतलब पावर में, लेकिन वो उसको 1 ओवर में भी लिखा जा सकता है, वो रेसिप्रोकल और वो एक जैसी होते हैं, लेकिन उसको लिखते पावर, लेकिन पढ़ने में इनवर्स ऑफ दैट नंबर होता है, ठीक है। और इसको लिखा ही ऐसे, पढ़ा भी ऐसे जाता है, लिखा कैसे, साइन इनवर्स, वो फिर चले आगे तो लाजमी वाला कोई ना कोई ऐसे होगा, ठीक हो गया। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि 1/sin x, जी सर। इसको इनवर्स ऑफ साइन कहना भी गलत है, इसको इनवर्स ऑफ साइन कहना भी गलत है, ठीक है। चलो ये हो गई बात। लेकिन अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव वाली बात करी ना, मल्टीप्लिकेटिव इसमें बीच में ये मेंशन करना है कि जो सा वेयर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के अलावा कोई हो, तो मतलब उसके अलावा तब भी उसका जो सा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है रियल नंबर में। रियल नंबर क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं ना, रियल नंबर पे टारगेट तो है ना बीच में, वो पता भी है सारे कुछ होते हैं,
लेकिन आपकी जैसे बुक में नीचे जैसे मतलब हर बुक का अपना होता है लिखने का, इस नीचे वर्डिंग का वर्ड लिखा हुआ है ऐसे वार्निंग दे रहा, कहता है कि वो नीचे लिखता है कि ये जो जैसे प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है ना, डिस्क्राइब किए हैं, तो इसमें वो आप पता नहीं एफ बनता है कि शायद एफ ही है, वो कहता है उसमें वो जो है ना जेड के लिए वो प्रॉपर्टी जो सी नहीं है। मतलब देखे ना, मतलब ये जैसे प्रॉपर्टी प्लस स्केल वाली भी देखी, मल्टीप्लिकेशन वाली भी उसमें हुई। जैसे कोई भी रैशनल देखें, रैशनल में जैसे वहां पे 1/3 है, कहीं फंस गया, वहां पे -1/3 भी होगा, ठीक। जैसे मैं फंस गया 1/3 इधर है तो -1/3 इधर की होगा, कहीं 3 है तो -3 भी इधर भी होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 5/2 है तो वहां पे 2/5 भी होगा, मतलब कहीं भी मतलब उसका उल्टा होगा वो मल्टीप्लिकेटिव में। लेकिन वो जीरो के अलावा वाली बात कर दी। लेकिन पहले उसने टारगेट तो ये किया था ना रियल नंबर, फिर बीच में अलग से उसने मेंशन किया कि जी वो मतलब वो इंटीजर्स में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, इंटीजर्स में ये वाला प्रॉब्लम करेगा, मतलब ये होगा ही नहीं। जैसे वहां पे 3 है तो 1/3 है ही नहीं, 5 है तो 1/5 है ही नहीं बात पास में, क्योंकि रियल में तो देखेंगे ना, रियल में वहां पे अगर 3 है तो 1/3 भी है, वहां पे अगर 2 है तो क्या होगा, क्या 2/3 है तो 3/2 भी होगा, मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। मतलब वो रियल, फिर रियल के सबसेट क्या होते हैं, रैशनल, इरेशनल, ठीक है। इरेशनल पता नहीं कि वो जिनके पॉइंट्स के बाद एंड नहीं होता, ठीक है। तो ये अब उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इसमें पूरे चैप्टर में डिस्कस करनी है ना। रियल नंबर विद प्रॉपर्टी जो सा कहलाता है, मतलब रियल नंबर में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मतलब पूरा मिल के कहलाता है रियल नंबर सिस्टम कहलाता है। रियल नंबर जो प्रॉपर्टी, रियल नंबर की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ना, कि उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर को लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक, स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अब ये जैसे नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, अब उसमें आप सारा रीड करेंगे तो आपको, मैं चले अब एक्सप्लेन तो नीचे मैंने करना ही है। चलिए ये मैसेज देते हैं ना, वो पहले तो हम सेंड करने वाला होता था ना कॉन्सेप्ट, तो अब तो आपको इस तरह से मिल जाया करेगा, तो वो कोई नहीं, बीच में मीटिंग को एंड नहीं करते, ठीक जी। जी अच्छा जी, कौन सा बाकी तो ऊपर वो जो से सेट हैं वो हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, z = माइनस मतलब 0 से +1 माइनस प्लस इधर माइनस, ठीक, 0 +1 +2 +3, ठीक, इस तरह -1 -2। और कौन सा p क्या कौन सा हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक, मतलब जैसे ज्यादा जौन से पाकिस्तानी बुक्स वगैरह में वहां पे क्या है, वो उसको नेचुरल नंबर उसने बोला हुआ है ज्यादा, ठीक है। अच्छा, और जीरो को इंक्लूड करके इसने बोला हुआ है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसने होल का वर्ड ही नहीं यूज किया हुआ, ठीक है। मतलब थोड़ी सी बताया ना, वो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह में थोड़ी बहुत, ठीक है। और क्यू रैशनल ये चीजें आपको पता है। बाकी बताया गया जो सी रियल की प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उसको लाइंस के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। पानी ले आना, पानी। अच्छा, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई एक लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये स्ट्रेट, ये तो पता ही ना, पहले जैसे हमने बात करी पूरी, कोई भी ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दें, उसके जो सारे डॉट हैं वो रियल नंबर होते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये है जी 0, ये चलिए ये पता है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ हमें डिस्कस करना है, 1 2 3, ठीक, 2 3 जरा देख लेते हैं। ये आएगा -1 -2 चलो। अच्छा, अब ये जैसे चलो इसी बुक के रेफरेंस अदरवाइज तो ये हम इनको ये जो लिखे हैं, ये वजह भी लिखे हैं थोड़े, ये पूरी लाइन तो रियल नंबर कहलाएगी ना, ठीक। मैं पानी जरा पी लूं। अच्छा, जैसे सिर्फ ये 1 2 3 ये जैसे यहाँ पे इस बुक के रेफरेंस है पॉजिटिव, और ये वाले नॉन नेगेटिव, ठीक, और ये सारे ये जो भी लिखे हुए हैं, जो भी शो कर रहा है, तो ये क्या है जी, वो इंटीजर, लेकिन बीच में सारे मिला के, बीच वाले भी सारे, तो ये और ये वाले सारे भी मिला के रियल नंबर कहलाएंगे। अब जैसे यहाँ पे बीच में कोई बात करेंगे यहाँ पे, ठीक, तो ये क्या है जी 0.5 कह सकते हैं,
इसको चले 1/2 भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्ज किया जी कोई जो आसानी से हमें पॉइंट का पता हो, ये ठीक है, ये हो जाएगा 0.75, ठीक है। मतलब वही जैसे वो क्या है 0.75 क्या बनेगा पॉइंट, ओवर में क्या बनेगा पता नहीं चल अच्छा खैर अब ये जैसे यहाँ पे कोई भी ये जो नंबर है 5/2 यहाँ पे, अब ये बीच में ऐसा ओवर में भी है, ये खुद भी तो ओवर में है ना, ठीक है। अब ये बीच में सारे ये मिल के इस तरह ये जो सारे डॉट हैं ये सारे रियल नंबर होते हैं, और ये खुद भी जैसे ये 1 है 0 है, लेकिन बीच वाले ये सारे रियल नंबर, ठीक है। अच्छा अब ये जैसे इसका एक ओरिजिन इसको कह देते हैं, ये नहीं 0 ओरिजिन, मतलब उस पॉइंट डॉट को ओरिजिन कंसिडर करते हैं, यानी जहां पे आप 0 मेंशन करते हैं, ठीक है। अच्छा अब जैसे 0 से राइट साइड पे होंगे वो सारे जो भी रियल नंबर होंगे पॉजिटिव होंगे, 0 से लेफ्ट साइड पे होंगे नेगेटिव होंगे, ठीक है। और इसमें जौन से बीच में कोई भी होंगे ये इस तरह वो इस तरह फ्रैक्शन में होंगे वो रैशनल होंगे, ठीक है। और वो बीच में कोई इस तरह के भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो पॉइंट्स, मतलब ये फ्रैक्शन में वाले भी पॉइंट्स में होते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जौन से फ्रैक्शन वो जिनको डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, वो इरेशनल नंबर होंगे। तो वो अब ये यूं ये जो सारे डॉट हैं, ये सारे डॉट, ठीक। अब ये कोई एक डॉट है, कोई एक डॉट है, और ये कोई एक पॉइंट है। अब जैसे ये पता क्या बनता है 3 पॉइंट, मतलब हम पॉइंट में बात कर लेते हैं, ओवर में हमें नहीं आसानी से पता चला, ये हो गया जैसे 3.9, ठीक है। अब ये जो है ना रियल नंबर 3.9, अब ये पॉइंट जो है इसमें और इसमें 1-1 कोरोस्पोंडेंस है, मतलब ये कि ये पॉइंट जो सा है ये डॉट जो है ना वो ये रियल नंबर है, ये नहीं है कि फिर ये डॉट जो है ना कभी कोई और देखे तो कोई और रियल नंबर हो जाए, मतलब ये कि इस डॉट का ये पॉइंट है और इस पॉइंट का यही डॉट है, ठीक है। इनमें बार कोरोस्पोंडिंग यानी ये एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं, ठीक है। अब कुछ आगे हम डिस्कस, ये नहीं इस पूरे पैराग्राफ में थोड़ा सा आपने ये रीड करना है, कोई आप कोई थोड़ी सी मुश्किल लगे तो फिर आपने मेरे से पूछना भी है, ठीक है। आगे इसके ऑर्डर प्रॉपर्टी, आपने इस पैराग्राफ थोड़ा रीड करना है, आपको कोई पॉइंट इसमें से मुश्किल लगे तो आपने मेरे से डिस्कस करना है, ठीक है। बाकी में थोड़ा सा उसने लिखा हुआ है ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये यूनिट लेंथ कहलाती है, वो तो अब नजर आ रही है यूनिट लेंथ, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट लेंथ, ठीक है। चल इसकी रियल नंबर की ऑर्डर प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कैसे कि कोई दो नंबर हैं, एक दूसरे से छोटा दूसरा उससे बड़ा, बस ये ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है, ठीक। कि जैसे कोई दो नंबर हैं, जैसे यही है ना, ये जैसे ये दो नंबर, ये अब ये एक छोटा है बड़ा, बस ये, ठीक। जैसे ए और बी को जैसे सामने रखते हैं तो वो जैसे ये छोटा होगा बी से, ठीक है। तो मतलब क्या कैसे वो लिखा और मिले, या फिर हमें इस तरह पता चले कि बी और ए का जो डिफरेंस है, मतलब बी में से ए को माइनस करें, ठीक है। वो कैसे, जैसे देखें ना कि जैसे या इस लाइन को देखें कि जो सा 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है या 2 इज लेस देन 3, जैसे, ठीक है। अब जैसे वो ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ ये हमारे, ठीक है, मतलब बी इज ग्रेटर, उसके लिए ये मस्ट है कि जो सा यानी अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है कि ये वाला उस वो रियल नंबर के ऊपर लाइन के ऊपर ये वाला इसकी राइट साइड पे होगा, ठीक है। जो सा ग्रेटर है और मतलब जो सा लेस है वो उसकी लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। अब उसमें देखें ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं चले तो अब आपको पता चल जाएगा, फर्स्ट क्या ये -3 है और -8 है, ठीक है। अब देखिए ये, अब देखो पता भी हो गया ना। अब देखें ना -3 लाजमी बात है कि वो ग्रेटर होगा इससे, ठीक है। तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी कहलाती है रियल में, ऑर्डर प्रॉपर्टी। अब ऑर्डर प्रॉपर्टी के हवाले से कौन सी हमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे वो जरा 2 एंगल में वो बात करता है, जैसे अगर ये लिखा हो हम कहते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, यानी इसको लिखने के लिए यूं भी ठीक है, चलो बेशक ग्रेटर लिख लें लेस लो उसमें चलिए।
अब लेकिन इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं, एक ही मतलब है इसका, ठीक है, देखिए एक ही मतलब है इसमें कोई नहीं। बाकी वे साथ जाके रीड कैसे करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक, इधर भी इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक, इसको भी पढ़े तो बी इज लेस देन ए, ठीक है, तो बी इज लेस देन ए, ठीक है। चलो अब इसके साथ इक्वल का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन वो कभी तो श्योर होता है, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे कभी मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 इज लेस देन 8, और कभी तो यहाँ पे तो श्योर है ना, यहाँ पे तो श्योर है ना कि ये 3 8 से लेस ही है, ये तो श्योर, लेकिन कभी कभी ऐसा भी है, ये जैसे मैं लिखता हूँ जी 5, आप गलत यहाँ पे, अब यहाँ पे ये लेस और इक्वल वाली बात हो सकती है, फिर ये नहीं सोचना कि वो मतलब कहाँ पे ग्रेटर तो है ही नहीं, इक्वल वाली बात भी डली ना, ठीक है। तो अब जैसे देख ये होगी दूसरी कौन सी, अब जैसे अब ये ग्रेटर इक्वल के साथ भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे बात हो, ठीक है, वो मतलब दोनों तरह से उल्टा के भी जरा से डिस्क्राइब किया। अब रीड करने का पता है, यानी इसमें जैसे सिर्फ ऐसे रीड करेंगे जिसमें इक्वल का साइन है, इसको स्ट्रिक्टली वाला भी वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रिक्टली मतलब ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी, ठीक है। और यहाँ पे मतलब इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी, वो बच्चे इधर से ही पढ़ेंगे कोई नहीं, वो उधर भी बात वही है लेकिन उल्टा उल्टा करके लिखा हुआ, ठीक है। और इन चारों को कहते हैं इनइक्वालिटीज, मतलब ना ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज और ऑफ रियल नंबर वो इनइक्वालिटीज भी कहलाती है, ये नहीं ऐसे लिखा हुआ, ये इनइक्वालिटीज कहलाती है। इनइक्वालिटीज और इक्वेशन में यही फर्क होता है, इक्वेशन में बीच में इक्वल का साइन